गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, जब हाई स्कूल के इकलौते मोतीलाल जी को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया तो उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर रखने का भरोसा दिलाया। तो उन्होंने क्या किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती तक की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में नेताजी सुंदर, भोले व आकर्षक लग रहे थे। वह मूर्ति देश के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा भी बता रही थी। उन्हें सचमुच का चश्मा पहनाया गया था। हालदार साहब, जो उस कहानी के प्रथम पात्र थे, जब पहली बार उस प्रतिमा को देखा तो वे रोमांचित हो गए और उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा उपाय किया गया है। वे वहाँ से जाने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहे। उन्हें लगा कि आज भी लोग देशभक्ति को अपने हृदय में बसाए हुए हैं, जिस कारण वे देश के वीरों का इस तरह से सम्मान कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज देश के विषय में बात करने वाले का सर्वत्र उपहास ही उड़ाया जा रहा है। दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ गए तो उन्हें चश्मा बदला हुआ मिला। यह देखकर उनके रोमांच का ठिकाना ही न रहा कि मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती, किंतु चश्मा बदल सकती है। वो अपने मन में ऐसा विचार सोचने लगे। तब देखिए, समझाने के अनुसार कि जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन यानी कम उम्र वाले लग रहे थे। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, अर्थात कमी थी, कि जो देखते ही खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल अर्थात वास्तविक है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते ही रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व तो मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। यानी यह सब कुछ देखने के बाद उनका कौतुक बढ़ता ही जा रहा है। कहे कि वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। फिर तीसरी बार नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, अर्थात बर्दाश्त से बाहर हो उठा, तो पान वाले जो दूसरा पात्र था उससे पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, अर्थात मुस्कराया। उसकी तोंद थिरकी यानी हिलने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। वो ये नहीं जानते थे कि कैप्टन कौन है। तो देखिए आगे क्या है, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? हालदार साहब बोल रहे हैं, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो पान वाला कहता है कि कोई गिराक आ गया समझो। गिराक यानी ग्राहक। उसको चौड़े चौखट चाहिए यानी चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, अर्थात कहाँ से लाएगा?
तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, अर्थात मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, अर्थात लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार यानी ज़रूरत होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, यानी पहना देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, हवलदार साहब ने पान वाले से कहा। तो हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, अर्थात मुस्कुराया, तो उसकी तोंद थिरकी यानी हिलने लगी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक यानी पान खाया हुआ जो था थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने अर्थात लगा देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यानी आदि आदि बातें सोचते रहे।